हेलो दोस्तों, तो आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जिसमें आपको कोफैक्टर्स निकालने को कहा गया है। अब कोफैक्टर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का निकाला जा सकता है। तो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है कि आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का जो ये एलिमेंट है 8, सिर्फ इसका ही कोफैक्टर निकाल के दे दीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है ये 8, इसका रो और कॉलम देख लें क्या बन रहा है। तो इसका रो, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो, थर्ड रो। 8 किस रो में पड़ रहा है? थर्ड रो में, इसीलिए मैं इसको R3 लिख देता हूं। अब बात करते हैं इसके कॉलम की, ये किस कॉलम में पड़ रहा है। तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है डिटर्मिनेंट का, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो जो एलिमेंट 8 है वो किस कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो उसको मैं C2 लिख देता हूं। तो जो एलिमेंट 8 है इसका रो है थर्ड और इसका कॉलम है सेकंड। तो पहले हम इसके माइनर्स निकालेंगे। तो इसके माइनर्स क्या होंगे? देखिए, रो है थर्ड और कॉलम है सेकंड। तो इसका माइनर क्या होगा? आप इस 8 वाला जो ये 8 एलिमेंट है इसके रो को छुपा लीजिए, इसके कॉलम को भी छुपा लीजिए। तो क्या होगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले आपको माइनर तो निकालना ही पड़ेगा इसका। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 2 से करेंगे पहले, फिर इस 4 को 1 से करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप एक एलिमेंट ऐसा है जो नीचे पड़ रहा है और एक एलिमेंट ऐसा है जो ऊपर पड़ रहा है, तो नीचे से ऊपर वाले एलिमेंट की तरफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे माइनस डालना होता है। ये हो जाएगा 6 4 2। तो ये इसका माइनर आ गया। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो इसका कोफैक्टर क्या करना है आपको? जो इसका माइनर आया है 2, उसके साथ -1 मल्टीप्लाई में लगा देना है। और ये माइनर किसका था? थर्ड रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का था। तो 3 और ये 2, -1 की पावर में 3 + 2 कर देना है। आपने जिसका भी माइनर निकाला है उसकी रो और कॉलम, रो उसकी थर्ड है और कॉलम इसका सेकंड है। तो आपको क्या करना है? रो थर्ड और कॉलम सेकंड, उन दोनों को प्लस करके -1 की पावर में लिख देना है। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 5 और साथ में 2। माइनस की पावर जब भी ओड नंबर होती है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, तो माइनस रहता है आंसर में। 1 की पावर कुछ भी हो, 5 7 9 कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। और ये 2, 1 2 जा 2 और ये माइनस एज इट इज। तो ये इसका कोफैक्टर आ गया। तो इस तरह से देखिए, कोफैक्टर निकालना काफी आसान है अगर आपको माइनर निकालना आता है तो। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2। जो सेकंड कॉलम है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपका सेकंड कॉलम है। इस सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स 2 5 और 8। तो आपको सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। आइए देखते हैं कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है जैसे अभी हमने किया कि किसी एक ही एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने को भी आ सकता है, या फिर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने को भी आ सकता है। तो हमें सेकंड कॉलम के
कोफैक्टर्स निकालने हैं, सेकंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर्स निकालने हैं। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। रो की बात करें तो ये फर्स्ट रो, इसे मैं R1 लिख देता हूं, ये सेकंड रो, इसे मैं R2 लिख देता हूं, ये थर्ड रो R3 होगी। अब सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 5 और 8। पहले हम इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे और इसके लिए पहले इसका माइनर निकालना होगा। तो माइनर कैसे निकलेगा 2 का? 2 एलिमेंट जो है इसका रो कौन सा पड़ रहा है? फर्स्ट रो। और कॉलम कौन सा पड़ रहा है? सेकंड। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जो एलिमेंट 2 है इसके रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स छुपा लीजिए। तो इसके रो और एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट्स छुपा लिए मैंने। तो क्या नजर आ रहा है? 4, 2, 1 और 2। तो 4, 2, 1, 2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 से और 1 को 2 से। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 को 2 से, इस 1 को 2 से, ये बन जाएगा 8। यहां निशान माइनस का डालना है, 1 2 जा 2। कितना आंसर आ गया? 6। ये आ गया इसका माइनर। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? 6 एज इट इज। इसके बाद -1 की पावर 1 2 है, तो आप क्या करेंगे? -1 की पावर में 1 + 2 लिख देंगे और इसका माइनर 6 आया था, ये एज इट इज। तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 और ये 6। माइनस की पावर जब भी ओड नंबर रहती है 1 3 5 7 9 तो माइनस रहता है आंसर में। और 1 की पावर 3 रहे 4 रहे 1 ही रहेगा। और ये 6, तो कितना आंसर आ गया? -6। तो ये हमने कॉलम 2 के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, -6 आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको नीचे तक दिख रहा है सब कुछ? ठीक है। अब कॉलम 2 का जो सेकंड एलिमेंट है 5, अब इसके कोफैक्टर निकालने हैं। तो पहले हम इसका माइनर निकालेंगे। तो -6 में लिख देता हूं साइड में। और ये सब रब कर देते हैं, सब रब। अब आपको 5 का माइनर निकालना है। तो 5 का रो कौन सा पड़ रहा है? इस एलिमेंट का रो है सेकंड R2, इसका कॉलम है सेकंड M22। रो भी सेकंड, कॉलम भी सेकंड। अब इसके रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को छुपा लीजिए। ऐसे तो क्या नजर आ रहा होगा आपको? 3 1 1 2। तो 3 1 1 2। अब फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इस 1 को 1 से किया जाएगा और सामने माइनस डाल देंगे। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 और ये माइनस। कितना आंसर आ गया? 5। अब इसका कोफैक्टर निकालना है हमें। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? -1, इसकी पावर ये 2 2 है, यानी कि 2 + 2 और साथ में इसका माइनर है 5। -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर रहती है, यानी कि 2 4 6 8 10 रहती है, तो माइनस हट जाता है और 1 की पावर 4 1 ही बचेगा। तो ये आ गया 5। यहां पर मैं लिख देता हूं 5। तो कॉलम 2 का लास्ट एलिमेंट रह गया 8। अब इसके माइनर्स निकाल लेते हैं। इसका माइनर वैसे हम निकाल चुके हैं, चलिए फटाफट से एक बार फिर निकाल लेते हैं।
इस बार आपको माइनर निकालना है 8 का। तो 8 का रो पढ़ रहा है थर्ड रो और कॉलम पढ़ रहा है सेकंड। तो रो है थर्ड, कॉलम है सेकंड। 8 के रो और कॉलम वाले एलिमेंट्स को छुपाएंगे तो क्या आएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से करेंगे और 4 को 1 से करेंगे। 3 2 जा 6, यहां माइनस डाल देंगे, इसके माइनर आ गए 2। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे इसके? -1 की पावर 3 2 है, यानी कि 3 + 2, और इसका -2 है, ये साथ में -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा 5, और यहां पर 2। माइनस की पावर जब भी 1 3 5 7 9 ये सब रहती है तो माइनस हट जाता है। नहीं, ओड नंबर है ना पावर, तो माइनस रहता है, और 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, और ये 2 1 2 जा 2 और माइनस एज इट इज। तो इसके कोफैक्टर्स आ गए -6 5 और ये -2। तो इसके कोफैक्टर्स हैं -6 5 और -2। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, चाहे किसी रो, किसी कॉलम या किसी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालने को दिया हो। ठीक है, तो कोफैक्टर्स माइनर्स जैसे ही थे लगभग, बस ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना होता है। तो माइनर्स भी कर लिए हमने, कोफैक्टर्स भी कर लिए हैं। अब हम सरस मेथड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करके कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।